नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित है। इसमें हम पवन दूतिका पढ़ेंगे। पवन मतलब हवा होता है, दूतिका मतलब एक दूत के रूप में जाती है। तो पहला है पद्यांश। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग इगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे से बोली सा दुख उसमें श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इसमें हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें जो हवा होती है वो जब राधा जी के पास से गुजरती है तो उनको क्या करती है, परेशान करती है, उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या में हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी मतलब बैठी, खिन्ना मतलब होता है दुखी हो करके या अप्रसन्न। क्या होता है? दुखी हो करके या प्रसन्न। यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, वे मतलब वह मतलब राधिका जी, गेह मतलब घर में थी अकेली। एक दिन राधिका जी क्या होती हैं, घर में अकेली होती हैं और वह अप्रसन्न होकर के घर में बैठी होती हैं। फिर कह रहा आके आंसू दृग इवल में थे धरा को भिगोते, और आकर के जो आंसू के दृग मतलब नयन, युगल मतलब जो जोड़े थे वे क्या थे, जो आंसू दोनों आँखों से निकल रहे थे वो धरा मतलब पृथ्वी को क्या कर रहे थे, भिगो रहे थे। फिर कह रहा आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और फिर धीरे से इस सदन मतलब उस घर से कौन आई, पुष्प वाला सदगंध मतलब सुंदर हवा लेकर के वायु गुजरती है। फिर कह रहा है प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, और प्रातः वाली जो सुंदर पवन होती है इस समय वातायनों मतलब खिड़की से गुजर रही थी। वातायनों मतलब खिड़की होता है। फिर कह रहा है संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। फिर जब वो हवा उनको परेशान कर रही थी, बार बार परेशान करने का मतलब श्री कृष्ण की यादों को दिला रही थी, तो वो संताप मतलब संताप में होकर के विपुल मतलब दुख बढ़ा करके वो दुखित हो जाती हैं। उस विपुल को देख करके क्या हो जाती हैं, राधिका जी दुखित हो जाती हैं, और धीरे बोली सा दुख उसके श्रीमती राधिकायों, और राधिका जी उनसे पूछती हैं धीरे से दुखी होकर के कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, है प्यारी प्रातः सुबह की पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी किसी के द्वारा सताई गई है, या तुम्हें भी किसी ने छोड़ करके चले गए हैं, अर्थात जिस तरह मुझे श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं, क्या तू भी किसी काल की क्रूरता से कलुषित हुई है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या, लास्ट की 2 लाइन, प्यारी प्रातः पवन से राधिका जी धीरे से कहती हैं कि तुम मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी मेरी तरह किसी द्वारा काल की क्रूरता से सताई गई है। फिर कह रहा घर में दुखी होकर एक दिन अकेले में कौन बैठा था, तो घर में दुखी होकर के एक दिन अकेले में राधिका जी बैठी थी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया, तो फूलों की सुगंध से लेकर के जो प्रातः की पवन थी वो क्या हुई, राधा जी के घर में प्रवेश किया। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, वैसे अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब दूसरा कह रहा है लज्जाशील पति महिला जो कहीं दृष्टाए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, ओंठों की वो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना,
कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियाँ को मिटाना, जाता कोई जलद हो या व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब इसमें कह रही हैं, उसको अपना संदेशा भेजते हुए कहती हैं कि अगर तू आई ही है तो मेरा एक काम कर दे। बोलती है कि तू चली जा श्री कृष्ण के पास और मेरे सारे दुखों को उनसे बता दे। तो संदर्भ वही पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में लिखना कि इसमें राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि जब जाना श्री कृष्ण के पास तो रास्ते में अगर ये चीज़ें मिलेंगी आपको तो ये सारे कार्य उन पर कर देना। फिर इसका व्याख्या लिखना है। कह रहा लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, मतलब कह रहा लज्जाशील मतलब जो लज्जा शरमाई हुई यदि कोई राही महिला, मतलब शरमाई हुई मतलब घूंघट काढ़े हुए या घूंघट डाले हुए कोई महिला अगर कहीं रास्ते में नजर आए तो होने देना ब्रिकित वसना तू ना सुंदरी को। तो उस सुंदरी का ब्रिकित मतलब हटना, वसना मतलब कपड़े या घूंघट, उस इतनी तेज मत चलना कि उसकी जो घूंघट है वो उसके सिर से हट जाए। फिर कह रहा है जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो गोद ले श्रांति खोना, ओंठों की वो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और अगर वो श्रमित होगी अर्थात वो कोई मजदूर होगी तो उसे क्या करना, गोद में ले करके उसकी शांति खो देना, मतलब उसकी थकान को हर लेना। फिर कह रहा है ओंठों की वो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके जो ओंठ अगर कमल जैसे ओंठ जो होंगे मुख होंगे उसकी जो सुखाहट होगी उसको अपनी हवाओं से क्या कर देना, मिटा देना। और धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना। और कह रहा जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई जलद मतलब बादल जा रहा हो, व्योम मतलब आकाश में, तो उसे खींच लाना अपनी हवाओं के द्वारा और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और उस तपी हुई भूतांगना मतलब कह लो कि उस वीर स्त्री को तुम क्या कर देना, छाया प्रदान कर देना। अर्थात किस प्रकार जब देखो बदली आ जाता है, हवा चलती है तो आसमान में बादल क्या होते हैं, आसमान में बादल उड़ते हैं, तो वही कह रहा है कि उसको बादल को ला करके क्या कर देना, उसके नीचे छाया प्रदान कर देना और उसे क्या कर देना, सुखित कर देना अपनी छायाओं से। अब कह रहा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो वही क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। रेखांकित अंश की व्याख्या ऊपर के 4 लाइन को लिख देना। फिर कह रहा है राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो राधा पवन दूतिका के साथ राह में पथिकों के साथ ये कहती है कि यदि कोई लज्जाशील महिला दिखाई देगी तो उसे अपनी हवा को धीरे कर लेना ताकि उसके घूंघट उड़ने ना पाए, और यदि वो थकी होगी तो अपनी हवाओं से उसके ओंठों की म्लानताओं को मिटा देना। फिर कह रहा है बीच में एक लाइन थी कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, क्लांता मतलब थकी हुई, कृषक ललना मतलब किसान की लड़की या स्त्री खेत में जो दिखावे मतलब दिखेगी तो उसकी क्लांतियों को धीरे धीरे मिटा देना। फिर कह रहा है कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषि स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषि स्त्री के ऊपर उन बादलों की छाया को लाने को कहा है। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा, तो कृषक मतलब किसान और ललना मतलब स्त्री, तो मतलब किसान की स्त्री। अब बीच में का की के आ रहे हैं अर्थात कारक का लोप है, अर्थात क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, संबंध तत्पुरुष। आप लोग अच्छे से इसे लिख लीजिएगा। और अगली वीडियो आएगी इसी की। पवन दूतिका भी बहुत लंबी है, अच्छे से इसको नोट्स बाकायदा बनाते रहना क्योंकि परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने जो सहपाठी हों उनको ज़रूर शेयर करिए क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा ले। धन्यवाद।